आज देश में एक मुद्दा ऐसा है जिस पर सभी की निगाहें हैं। सभी जानना चाहते हैं कि कल यह हुआ था तो आज क्या हो रहा है। कल किसने किसको धमकी दी थी और आज किसने किसको धमकी दी है। मैं बात कर रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई और राजस्थान में उसके इर्द गिर्द बनती सियासी हलचल के बारे में। अभी हाल ही में राजस्थान में एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ है जब राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम देने की घोषणा की है। यह घोषणा पिछले साल जयपुर में हुए सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के संदर्भ में आई है, जो कि करणी सेना के प्रमुख नेता हुआ करते थे। शेखावत का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करना आवश्यक है क्योंकि वह समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। और अपनी बात को स्पष्ट भी उन्होंने किया कि जो भी पुलिसकर्मी इस एनकाउंटर को अंजाम देगा उसे न केवल इनाम दिया जाएगा बल्कि उसके परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। यह बयान सुनकर कई लोगों ने चिंता जताई है कि क्या यह कदम कानून और व्यवस्था को खतरे में नहीं डाल रहा है। क्या यह एक सही तरीका है किसी अपराधी से निपटने का, या फिर यह समाज में और अधिक हिंसा को जन्म देगा। इतने बड़े नेता के द्वारा यह बयान आया है। बिश्नोई टाइगर फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष हैं रामपाल भवाद ने शेखावत की इस घोषणा पर कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। वे कहते हैं कि लॉरेंस अकेला नहीं है, उसके साथ बिश्नोई समाज है। भवाद ने शेखावत के बयान को तालिबानी फरमान की तरह बताया और कहा कि ऐसे बयानों से समाज में हिंसा को बढ़ावा मिलता है। उनका यह भी कहना था कि इस तरह की घोषणाएं न केवल लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ हैं बल्कि यह पूरे बिश्नोई समुदाय की गरिमा और पहचान पर भी हमला है। भवाद कहते हैं कि यदि सरकार शेखावत के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो बिश्नोई समाज सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएगा। यह बयान इस बात का संकेत है कि बिश्नोई समाज अपने नेता के समर्थन में खड़ा है और किसी भी तरह की हिंसा या अन्याय को बिश्नोई समाज सहन नहीं करेगा। उनका यह आक्रामक रुख यही दर्शाता है कि वे अपने अधिकारों और पहचान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रामू राम जो बिश्नोई टाइगर फोर्स के सदस्य हैं, उन्होंने क्या कहा। वो बोलते हैं कि बिश्नोई समाज का बच्चा बच्चा पर्यावरण संरक्षण की इस लड़ाई में लॉरेंस बिश्नोई के साथ है। यह बयान दर्शाता है कि बिश्नोई केवल एक गैंगस्टर नहीं है बल्कि उसके समर्थक उन्हें एक पर्यावरण योद्धा के रूप में भी देखते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि बिश्नोई समुदाय अपनी सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक है।
सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला गोगामेड़ी ने भी शेखावत के बयान पर नाराजगी जता दी है। उन्होंने कहा, यह सब बयानबाजी केवल जनता को भ्रमित करने के लिए की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि इस मामले में भावनाएं कितनी तीव्र हैं और लोग अपने प्रियजनों की हत्या का बदला लेने के लिए कितने गंभीर भी हो सकते हैं। शीला का कहना था कि न्याय की प्रक्रिया को कमजोर करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। यह शीला जी का एक बेहद शानदार बयान है। वे हिंसा का बदला हिंसा से नहीं लेना चाहती, बल्कि अपराधी को कानून के द्वारा सजा दिलवाने की पक्षधर लग रही हैं। वहीं शेखावत का बयान, हालांकि इस स्थिति में एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या कानून व्यवस्था को इस तरह से चुनौती दी जानी चाहिए? क्या हमें ऐसे बयानों को स्वीकार करना चाहिए जो सीधे तौर पर हिंसा को बढ़ावा देते हैं? कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घोषणाएं केवल स्थिति को बिगाड़ सकती हैं और समाज में अस्थिरता ला सकती हैं। क्या हमें अपनी न्याय प्रणाली पर भरोसा नहीं करना चाहिए? लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसकी गैंग अभी भी सक्रिय बताई जा रही है। हाल ही में मुंबई में एक हत्या के बाद उसकी गैंग ने जिम्मेदारी ली थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनका प्रभाव अभी भी कायम है। यह स्थिति दर्शाती है कि कैसे संगठित अपराध अब भी समाज में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। राजस्थान की राजनीति में यह घटनाक्रम न केवल अपराध और कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह स्थानीय समुदायों और उनके नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष का भी प्रतीक लग रहा है। करणी सेना का यह कदम दिखाता है कि वे अपनी शक्ति को कैसे स्थापित करना चाहते हैं और किस तरह से वे अपनी पहचान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे बयानों से स्थिति सुधरेगी या फिर हालात बिगड़ सकते हैं? क्या हमें ऐसे व्यक्तियों का समर्थन करना चाहिए जो सीधे तौर पर हिंसा का प्रचार करते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और एक बात और जहन में याद रखें कि भारत में कानून व्यवस्था लागू है। अपराध हुआ है तब फिर अपराधी को सजा तक पहुंचाना पुलिस का काम है और सजा देना कानून का काम है। इस तरह से एक दूसरे पर इनाम घोषित करना, हत्या के लिए उकसाना, यह भी तो एक अपराध है। यह भी तो एक अपराध को बढ़ावा देना है। हमारे यहाँ कानून है, सख्त कानून है, वह अपना फैसला सुनाएगा और जो भी हो, लेकिन समाज में हिंसा बढ़ाने का ना तो लॉरेंस बिश्नोई को हक है, ना ही अन्य किसी को। यह समझना चाहिए। इस तरह से तो समाज में गर्माहट पैदा होगी साहब, और गर्माहट शीतलता तो नहीं देती। गर्माहट क्या देती है? झुलसा देती है साहब। समाज झुलस जाएंगे, स्थितियां बिगड़ जाएंगी। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए और सभी को याद भी होगी कि क्रिया के बाद प्रतिक्रिया जरूर होती है।